Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages. Our lesson number 9. In this lesson we will discuss the SLO, divide a 3-digit number up to 2 decimal places by 10, 100 and 1000. हम बेसिकली पहले जो है होल नंबर्स की हमें डिवीजन आती है कि किस तरह किसी भी होल नंबर को हमने डिवाइड करना है बाय 10, 100 एंड 1000 बाय स्किपिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपली बाय यूजिंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड. सो यहां पर हम लोग डेसिमल नंबर्स को सीखेंगे. सो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ. टीचर्स जो हैं वो लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. सो अब चलते हैं प्री असेसमेंट की तरफ. ये जो क्वेश्चंस हैं यहां पर मैंने आपको दिए हैं, इनके आंसर्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर क्विकली राइट करने हैं और राइट करने के बाद अपनी नोटबुक अपने टीचर को शो करवानी है और दिखाना है कि आपने क्या लिखा है. व्हाट इज सिंपल डिवीजन? डिवीजन क्या है? सो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो आपने बताना है कि डिवीजन क्या है और आपने कहां कहां पर इसे यूज किया है एंड हाउ कैन यू यूज इन योर रियल लाइफ. सो राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर. सो देयर एक एग्जांपल है, इसको देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर 3 friends shares 6 books equally between them. How many do they have each cat? So अगर 3 दोस्त हैं, टोटल बुक्स जो हैं वो 6 हैं, उनको इक्वली आपस में डिवाइड करें तो कितनी बुक्स एक स्टूडेंट को मिलेंगी? सो एक स्टूडेंट को जो बुक्स मिलेंगी उसके लिए कौन सा मेथड आपने यूज करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड शो यू आर वर्किंग टू योर टीचर. सो अब आ जाए नेक्स्ट वोकैबुलरी या आज के जो कीवर्ड जो हम लोग मोस्टली इस लेसन में यूज करेंगे. सिंपल डिवीजन को हम लोग यूज करेंगे. सिंपल डिवीजन मेथड मींस के क्विकली इसको हम लोगों ने देखना है कि किसी भी डेसिमल नंबर्स को किस तरह क्विकली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एंड 3 डिजिट प्लेसेस, आफ्टर दैट मूवमेंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि डेसिमल को आपने कैसे मूव करना है. एंड देन काउंट टू द लेफ्ट. सो लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते आपने जाना है. अब आ जाएं रूल्स की तरफ. इनके रूल्स क्या हैं? पहले रूल्स को देखते हैं. दिस डिवीजन इज वेरी इजी. इन डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 द क्वोशिएंट इज obtained by moving the decimal point 1, 2 or 3 places respectively to the left side. Suppose मेरे पास एक डेसिमल नंबर है जिसको मैं कहता हूं 345.79. सो यहां पर मैं 3345.79 यहां पर डेसिमल पॉइंट है. अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं 10 के साथ, जब भी मैं मल्टीप्लाई 10 के साथ करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा कि इस डेसिमल पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट स्किप करके लगा देना है. रिजल्ट के अंदर क्या करना है? जब मैंने इस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा? सिंपली क्विकली आपने जो मेथड यूज करना है, आंसर में नंबर सारा वही रहेगा, आपने इसको ये जो डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड की तरफ 1 डिजिट छोड़कर लगा देना है. सो दैट विल बी योर रिजल्ट आंसर. अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं और आप अपने कैलकुलेटर को यूज करके भी चेक कर सकते हैं. योर रिजल्ट विल बी सेम. सो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा? 334.579. सो दिस इज योर रिजल्ट. जब आपने क्या करना है? जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट्स को छोड़ देना है लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते हुए.
जैसे मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करूंगा, मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन जाएगा 333.4579। सो कहां पर गया, डेसिमल को मैंने 5 के बाद से उठाया और इधर लगा दिया, 2 डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट्स जो है वो मैंने छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने 1000 के लिए या 1 के बाद जितने जीरोस हैं उतने डेसिमल पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है डेसिमल को। सो यू कैन गेट योर रिजल्ट बाय यूजिंग दिस मेथडोलॉजी। अब आ जाएं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, सिमिलरली द डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 100 and 1000 कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 100 और 1000। चलिए अब हम लोग चल के देखते हैं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कैसे करनी है। लाइबा वांट्स टू कट अ 73.8 मीटर वायर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। उसके पास एक 73.8 मीटर लॉन्ग जो वायर है लाइबा के पास वो है, उसको उसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की लेंथ क्या होगी। सो गिवन फैक्ट्स भी आपको पता चल गए और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो भी पता चल गई। व्हाट के बाद जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए रिक्वायर्ड फैक्ट्स है और उससे पहले जो फर्स्ट लाइबा से लेकर पार्ट्स तक इक्वल पार्ट्स तक वो आपके पास गिवन फैक्ट्स है। सो अब आ जाए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कैसे करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट वी डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ वायर बाय 10। सो 73.8 डिवाइडेड बाय 10 क्या करेंगे, क्विकली आपने डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट छोड़ के लगा देना है, ये जैसा कि ये किया और लगाया तो 7.38 मीटर जो है लेंथ हो गई वायर की। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो कर लेने हैं। हेंस द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ द वायर इज 7.38 मीटर। और अब एग्जांपल देखें कि 1.25 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 100 से तो 125 आ गया और जब 125 को आपने डिवाइड किया 100 के साथ तो 1.25 आ गया। सो दिस जो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। सिमिलरली जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 आता है और जब 1250 को आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो रिवर्स चलते हैं। मींस के मल्टीप्लीकेशन में आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है और डिवीजन में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और नंबर जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने डिजिट्स आपने छोड़ने हैं। सो यूज दिस मेथड टू सॉल्व योर क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स। सो अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट हर स्टूडेंट ने क्लास में कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी, हमने क्या देखा, सिंपल डिवीजन मेथड यूज किया, डिवाइड द नंबर्स विद 10, 100 and 1000 and the decimal point will move one place, two places or 3 places from right to left। ये चीज हमने आज के लेसन में सीखी। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं और होम एक्टिविटी आपके बुक में गिवन है उसे कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक जो है वो टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।